Welcome back to my channel guys. I'm Dr. Ashwini Akshay Gugure practicing homeopathy since 7 to 8 years और आज इस वीडियो में मैं आपको पैनिक अटैक के बारे में बताने वाली हूँ। पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर, इसमें क्या डिफरेंस है और इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है या फिर आपने अटैक के वक्त क्या करना चाहिए। पैनिक अटैक इज़ अ कंडीशन वेयर पर्सन फील्स एक्सट्रीम फियर एंड डिस्कम्फर्ट, और ये जो फियर डिस्कम्फर्ट होता है ये कुछ ही मिनट में उसके वर्स्ट सिचुएशन में होता है। मतलब सिचुएशन ऐसे रहती भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डरना ज़रूरी है या फिर उसकी वजह से डर लग सकता है, ऐसे सिचुएशन होती भी नहीं, बट पर्सन बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है और उसी के साथ कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं जैसे कि स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग, डिजीनेस, चोकिंग, हाइटेंड हार्ट बीट्स, ऐसे लगता है कि बस हार्ट अटैक होने वाला है, लाइक फियर ऑफ डाइंग। और ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण होता है वो मतलब डीपर्सनलाइजेशन, मतलब ऐसे हम खुद से ही कनेक्ट नहीं रहते, एंड डी रियलाइजेशन मतलब जो भी चालू है, जो भी सिचुएशन है उसके कुछ अलग ही तरीके से हमारा जो भी ये रहता है, रिएक्शन रहता है वो कुछ अलग ही रहता है। इसमें कुछ भी सिमिलैरिटी या फिर कनेक्शन नहीं रहता। मतलब मान लो कि आप बहुत ज़्यादा एक आधे चीज़ को डरते हो और वो आपके सामने आ जाए तो आप इतना ज़्यादा डरोगे कि वो आपको कुछ भी नहीं करने वाली है। या फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपका रूटीन सब कुछ चालू रहते हैं काम और अचानक से आपको ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि पैनिक अटैक के कुछ नोन और अननोन कॉजेज़ होते हैं। मतलब किसके वजह से ये हो सकता है या फिर किसके वजह से नहीं हो सकता है ये अभी भी मिस्ट्री है, बट स्टिल काफ़ी बार ये बोला जाता है कि जब एंग्जाइटी के जो रीज़न्स है ये बहुत स्ट्रेस रहता है या फिर एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये वर्स होने लगता है तब पैनिक अटैक दिखाई देते हैं। सो कॉमनली पैनिक अटैक का जो बैकग्राउंड होता है वो एंग्शियस डिसऑर्डर में दिखाई देता है। जैसे कि हम ऐसे कहेंगे कि जब पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, एंग्शियस रहता है, तो वो धीरे धीरे स्लोली इसका प्रोग्रेस होता है, और जब ये बहुत ज़्यादा उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है तब ये पैनिक अटैक दिखाई देते हैं। जैसे कि मान लो एक बाथटब है और उस बाथटब में हमने पानी छोड़ दिया और पानी निकालने के लिए किधर भी जगह नहीं है, तो बाथटब वो ओवरफ्लो होने लगेगा स्लोली राइट। और जब वो ओवरफ्लो होता है, एक तो उसका पानी कम करने के लिए हमें वो पानी बराबर से वेंट आउट करना ज़रूरी है, बट अगर ये प्रॉपरली हमने टाइम पर ही वेंट आउट नहीं किया या फिर उसके लिए स्टेप्स नहीं लिए वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर या फिर स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, तो पैनिक अटैक ये धीरे धीरे दिखाई दे सकता है। पैनिक अटैक ये जब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगता है तब हम उसे कहेंगे पैनिक डिसऑर्डर। तो आपको पता है जब ये पैनिक अटैक पर्सन फील करता है या फिर उसको ये समझता है कि मैं जस्ट थोड़ी देर पहले इतनी बुरी कंडीशन थी कि ऐसे लग रहा था मैं मरने वाला हूँ, बहुत सफोकेटिंग था, ब्रेथलेस था, तब यही कंडीशन वापस तो नहीं हो जाएगी, इसके बारे में डर लगा रहता है, और जितना डर उतने ही पैनिक अटैक की फ्रीक्वेंसी ये बढ़ती है। ऐसे लगता है कि आगे जाके मैं क्या करूँगी, वापस ये आ गया तो मैं मेरे काम पर रहूँगी तो क्या होगा, मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, या फिर अगर मेरे एक्चुअल में जान निकल जाए तो क्या होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में हार्ट अटैक है या पैनिक अटैक है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस, ऐसे काफ़ी सारे स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में रहते हैं जिससे एंग्जाइटी ये बढ़ती है। एंग्जाइटी जबकि हमें कम करनी है, ये अगर अटैक कम करने हैं तो हमें एंग्जाइटी कम करनी पड़ती है, बट अगर ये एंग्जाइटी अटैक्स के बारे में बढ़ने लगी तो अटैक्स ये फ्रिक्वेंटली होने लगते हैं। ये डिसऑर्डर मैक्सिमम फीमेल और एडल्ट एंड एज ग्रुप में दिखाई देते हैं। तो ऐसे क्यों, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि फीमेल्स ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है,
एंग्शियस नेचर होता है कि ये चीज़ होगी कि नहीं, वो चीज़ होगी कि नहीं, फ्यूचर रिलेटेड काफ़ी थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसके वजह से फियर ये वो एवरी डे फेस करते रहते हैं। और एडल्सन एज ग्रुप इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं और सोसाइटी हमारे जैसे सोच नहीं रही, या फिर सोसाइटी मुझे मेरे काम करने नहीं दे रही, ऐसे कॉन्स्टेंट उनके दिमाग में ये थॉट्स चालू रहते हैं मैक्सिमम एडल्सन एज ग्रुप में। और इसी के साथ एंग्जाइटी इससे बढ़ती है, फियर बढ़ता है और अटैक्स के चांसेस भी, मतलब पैनिक अटैक्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। अगर ये पैनिक अटैक्स कंट्रोल करने रहेंगे, पैनिक डिसऑर्डर से बाहर निकलना है, तो आपने कुछ चीज़ें खुद के मदद के लिए करनी है। जैसे कि जब हमें पैनिक अटैक आ जाता है उस वक्त इंटरनेट पे या फिर इजीली हमें ये एडवाइस दिया जाता है कि ब्रीदिंग टेक्निक अपनाओ, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्रीदिंग करो, डीप ब्रीदिंग करो, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी ब्रेथलेसनेस है वो कम हो जाएगा, हार्ट बीट्स कम हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल आने लगेंगे। और जो भी आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है तो उससे आप बाहर निकलोगे। बट रियलिटी ऐसी नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। आप जितना भी फोर्सफुल ब्रीदिंग करने लगते हो तो आप आपके ब्रेन को ये सिग्नल भेज रहे हो कि आई एम नॉट नॉर्मल, समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, और अभी मुझे कुछ तो करना है अलग। जितने आप ये सिग्नल्स भेजोगे कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग और अभी डेंजर है, मेरे बॉडी को कुछ तो डेंजर है, या फिर मैं मरने वाला हूँ, ये जितने बार बताओगे उतने ही बार अपने दिमाग में डेंजर के रिलेटेड जो भी सारे पाथवेज ये एक्टिवेट हो जाते हैं, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स ये एक्टिव हो जाते हैं, तो वो उसी प्रकार से काम करने लगते हैं। और ये डेंजर, ये जब आप बार बार ऐसे सिग्नल्स देते हो तो हमेशा ये लगता है कि डेंजर है, और वही पाथवेज, वही न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिव होते हैं और आपको उससे निकालने की कोशिश करते हैं। बट जबकि ये नहीं होता, आप उस सिचुएशन में नहीं निकलते और आपकी तकलीफ़ ये धीरे धीरे और बढ़ने लगती है, क्योंकि वो सिग्नल्स हम भेज रहे हैं। तो सोसाइटी ने क्या किया है, या फिर इंटरनेट ने क्या प्रॉब्लम कर दिया पता है? जो हमारा रिलेशन एंग्जाइटी के साथ नॉर्मली रहना चाहिए वो हमने छोड़ दिया है, वो हम उसके तरफ ध्यान ही नहीं देते, सोचते ही नहीं हैं। एंग्जाइटी महसूस होना ये बहुत नॉर्मल है। आप जितना सोचोगे कि ओ माय गॉड मुझे पैल्पिटेशन हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है और ये नॉर्मल नहीं है, ये डेंजर है, और ये आप ऐसे सिग्नल्स भेज रहे हो, तो उतने बार पैल्पिटेशन ये बढ़ते जाने वाला है और गलत तरीके से आपका ये डिसऑर्डर ज़्यादा वर्स होते जाएगा। इसीलिए जब भी ये अटैक आता है तब खुद को ये महसूस करना ज़रूरी है कि ओके, जो भी सेंसेशंस हो रहे हैं जस्ट उसको ऑब्ज़र्व करो, उससे भागो मत, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला। जितना भागोगे उतनी तकलीफ़ बढ़ने वाली है। जो भी सेंसेशंस फील कर रहे हो, मतलब नौशिया है, एब्डोमिनल पेन है, टिंगलिंग सेंसेशन है, या हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्वेटिंग हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई आपका गला दबा रहा है, ब्रेथलेस होते जा रहे हो, या फिर आपको बिल्कुल भी रियलिटी चेक नहीं करना है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रियलिटी है और क्या मेरे साथ हो रहा है, तो इस वक्त आपने शांत रहना ज़रूरी है। कुछ ट्राई मत करो कि नहीं मुझे नॉर्मल होना है, कुछ भी ट्राई मत करो। पहले खुद को ये रियलाइज़ होने दो कि जो भी कुछ हो रहा है इट इज़ नॉर्मल, इससे मैं मरने नहीं वाला, ये कुछ नहीं है, ये बस थोड़े देर के लिए, थोड़े समय के लिए है, और ये बाद में वापस मैं नॉर्मल होने वाला हूँ। जितना मैं अभी डरूँगा उतने बार ये अटैक्स रिपीट होते जाएंगे। ये खुद को उस अटैक में समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सेकंड चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है कि जब आप इसके रिलेटेड ट्रीटमेंट लेते हो तब पूरा का पूरा वो ट्रीटमेंट पर रिलाय मत रहो, क्योंकि पैनिक अटैक के रिलेटेड जो भी कुछ ट्रीटमेंट दी जाती है, जब ये ट्रीटमेंट बंद होती है तब कम से कम 40% लोगों में रिलैप्स के चांसेस दिखाई देते हैं। इसीलिए जो आपके प्रॉब्लम्स है, जो आपके आप फेस कर रहे हो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, पहले तो उसके लिए सॉल्यूशन निकालने की शुरुआत करो। और अगर ये अटैक उस दरम्यान आ भी जाए तो आपने, जैसे मैंने कहा कि उस वक्त आपने शांत रहना है, ये करना है, ये कुछ मत दिमाग में रखो। सिर्फ जो सेंसेशंस आपको फील हो रहे हैं उसके बारे में सजग रहो, कॉन्शियस रहो, ओके। और
इसी के साथ मुझे ये कहना अच्छा लगेगा कि मैंने काफ़ी पैनिक अटैक्स के केसेस ट्रीट किए हैं और लोगों को इसकी बहुत अच्छे से मदद हुई है। तो आपको कभी भी इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स रहेंगे या फिर कुछ सवाल रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हो, और इसी के साथ आप मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। ये एक आपको एडवाइस इसलिए है क्योंकि पैनिक अटैक के रिलेटेड जो भी कुछ सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए तो हर वक्त यही काम करेंगे ऐसे नहीं है। तो जो भी कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप अगर मुझ तक पहुंचाओगे तो मैं आपको और भी अच्छे से सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में जानकारी दे सकती हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आपको पैनिक अटैक के रिलेटेड जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो समझ में आई होगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स लेके मैं आप तक पहुँचने ही वाली हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी।